हे एवरीवन, सो आज मैं आई हूँ विरासत। जैसा कि विरासत देहरादून अम्बेडकर स्टेडियम नियर ONGC में लगता है, तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे सारी लिस्ट होती है कि हर दिन कौन कौन से आपके इवेंट्स होने वाले हैं, तो आप उस इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो जाना वहाँ पे। तो इतना सुंदर इनका स्टेज सजा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया यहाँ का एक्सप्लोर करना शॉप्स को। तो सबसे पहले हम जिस शॉप में गए वो थी एक रॉयल अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स करके नाम है उनका। तो ये अफ़गानिस्तान के ही सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और इतने फ्रेश होते हैं गाइस। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी विरासत से, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद हम गए ये अंकल जी के पास जो चूड़ियाँ बना रहे थे। तो ये थे राजस्थान से और इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ये आपके ऑर्डर पे उसी टाइम तैयार करके आपको दे रहे थे। उसके बाद बाकी अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो वहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स थे, इतने सारे कश्मीरी हो, आपका लखनवी हो और गुजराती स्टाइल हो, तो सभी तरीके की स्टॉल्स वहाँ पे लगती हैं। लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, अपनी स्टॉल्स लगाते हैं। लेकिन सामान जो है विरासत में आपको स्लाइटली महंगा मिलता है अकॉर्डिंग टू लोकल मार्केट। तो ये मैंने यहाँ पे इनका फ़ेरन का रेट मैंने पूछा था, तो इन्होंने मुझे ये 1800 समथिंग बताया था। और बार्गेन करने के बाद आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं दाम, अगर आप चाहें, अगर आपकी बार्गेन स्किल अच्छी है। और बाकी अगर मैं शॉप्स की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा सामान वहाँ पे आता है। आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो कि विरासत में कुछ बेकार आता है, बहुत ही सुंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट ऑर्गेन्जा में जो लखनवी कढ़ाई थी इसका रेट पूछा था, उन्होंने 3000 समथिंग मुझे बताया था। और जो कुर्ती का स्टार्टिंग था वो 500 से इनके पास कुर्तियाँ थी। तो यहाँ से मैंने भी कुछ कुर्तियाँ ख़रीदी। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगी, जब भी आप वहाँ से कुछ ख़रीदें तो उनको अच्छे से चेक कर लीजिए। कभी कभी कुछ आइटम क्या होते हैं, डिफ़ेक्ट होते हैं और फिर ये शॉप्स आपको दोबारा मिलेंगी नहीं। तो आप जाइए और बहुत अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है कि मैं गलत कुर्ते में छेद था और मैं ऐसा कुर्ता वहाँ से परचेज़ कर दिया और काफ़ी महंगा था वो। इसलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ। और यहाँ पे इस तरीके की सूट की स्टॉल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। 3 या 4 दुकानें इन्होंने लगाई हैं और पर सूट ये 1200 का आपको दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैंड्स प्रिंट जो होते हैं, बागरू जैसा भी दिख रहा था, तो उस शॉप में इतने सुंदर सुंदर प्रिंटेड सूट थे गाइस। उसके बाद खाने के लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम हैं। हर एक स्टेट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपना ऑथेंटिक फूड वो बेचते हैं और आप वहीं पे टोकन लेके उसे खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉटन साड़ियाँ, प्योर कॉटन में, या सिल्क की साड़ियाँ, इस तरीके की साड़ियाँ और प्रिंटेड टाई एंड डाई प्रिंट वाले सूट, साड़ी, सब कुछ अवेलेबल था गाइस। और ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका रेट उन्होंने 1200 समथिंग बताया था। ये साड़ी भी काफ़ी प्यारी थी। तो इसके बाद यहाँ पे स्टॉल्स आप देखेंगे, रिपीटेड स्टॉल्स होती हैं कुछ की, ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें हैं, आपकी खाने के आइटम हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक दुकान अपने आप को, अगर वो कपड़े बेच रही है तो एक अलग स्टेट से वो आए हैं और एक अलग मटेरियल लेके आए हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक्सप्लोर करेंगे। सो ये बेडशीट वगैरह की भी शॉप थी और ये लाइट्स वगैरह, बहुत ही सुंदर लाइट्स थी गाइस। और बैकग्राउंड में, जैसे ड्राइंग रूम में आप सोफ़े के पीछे अगर कोई बैकग्राउंड के लिए चीज़ ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी में उन्होंने एक स्टॉल लगाई थी जहाँ पे हर एक ज्वेलरी वो 100 रुपीज़ पर पीस दे रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। इसमें आपके ड्रीम कैचर वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी, ब्रेसलेट्स वगैरह भी। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिल्क के सूट दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। साड़ियाँ, इनमें शॉल्स वगैरह भी ये बेच रहे थे और कश्मीरी कुर्तियाँ, कश्मीरी साड़ी, कश्मीरी शॉल, हर एक रेट का आपको मिल जाएगा जैसा आप ढूंढ रहे हैं, महंगे से महंगा। और सस्ता तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये लोग कुछ बढ़ा के ही आपको बेचते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाई एंड डाई वाले जो आइटम्स होते हैं, ये लोग, इसका भी स्टॉल यहीं पे लगा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। मैं तो कहूँगी आप जाइए और एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद वहाँ पे किचन वेयर करके भी एक स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें तरीके तरीके की सब्ज़ी काटने वाली मशीन थी। बारीक काटना है, हल्का बारीक काटना है या फिर छीलना है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। भैया ने इतनी सब्ज़ी काट दी थी कि मुझे डर लग रहा था ये
इतनी सब्ज़ी बर्बाद कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि वो बाद में गाय को खिला देते तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे आपका अचार की शॉप्स थी गाइस, जिसमें आपको अचार अलग अलग तरीके के दिख जाएंगे। हर चीज़ का यहाँ पे अचार अवेलेबल था। उसके अलावा यहाँ पे पापड़ हो गए, मूंग दाल के पापड़ हो गए, जितनी भी दाल आपकी होती है उसके पापड़ आपको मिलेंगे। आपको ये जो मीठी हम गुड़ पापड़ी जिसे बोलते हैं ये भी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे बारी आती है आपके पेठे की, दाल मोठ की। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आगरा का ये लोग पेठा लेके आते हैं। मैंने बहुत बार परचेज़ किया है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश इनका रहता है। इसके अलावा यहाँ पे डेकोरेशन आइटम्स की भी भरमार थी स्टॉल्स की, और ये जो हार्ले बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी गाइस, इसलिए इसको जूम करके मैंने दिखा दिया। उसके अलावा जो वुड का आपका सामान होता है, टेबल कुर्सी वगैरह, चेयर वगैरह, जो भी आपके वासेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। उनके प्राइसेस बहुत हाई वो लोग बोलते हैं, बट आप बार्गेन स्किल्स का यूज़ करके उसे कम में लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं टेलीफ़ोन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी हम देखते थे मूवीज़ में इस तरीके के फ़ोन यूज़ किए जाते थे। तो वहाँ पे बुक का भी काफ़ी अच्छा स्टॉल लगता है। अगर आपको बुक्स आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं, चाहे अपने किड्स के लिए या फिर अपने लिए। फिर वहाँ पे आती है बारी बैम्बू से बने हुए चेयर्स, सोफ़ा सेट की। तो ये भी वहाँ पे इस बार देखने को मिल रहे थे और अच्छा लग रहा था। इस तरीके से बैम्बू स्टिक से ही इन्होंने बहुत सारी डेकोरेशन आइटम्स भी यहाँ पे बना के लोग बेच रहे थे। तो टोकरी थी, इसमें आपका अलग अलग लाइट के जो लैंप होते हैं वो वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। फिर वहाँ पे कालीन की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी आ रखी थी, जिसमें हर एक साइज़ का लगभग आपको कालीन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जयपुरी प्रिंट में आप देख सकते हैं कि साड़ी, शॉल सब ये हैंडमेड है गाइस, इसलिए इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ये लोग बोलते हैं। बट जो दोहर वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी सुंदर सुंदर सी मैंने देखी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेदर बैग्स भी मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ में। और ये जो दिख रहा है सब छतरी स्टाइल के जो लैंप हैं गाइस, तो उस तरीके से लैंप लाइट वाला सजाने के लिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं या यहाँ पे किसी तरीके से लाइट्स लगाना चाहते हैं तो आप दिवाली में इस तरीके की भी डेकोरेशन कर सकते हैं, इसे यूज़ में ला सकते हैं। और यहाँ पे ज्वेलरी का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, जिसमें ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी यहाँ पे मिल रही थी। खूबसूरत कलेक्शन करके इनकी शॉप है। उसके अलावा सुपारी भंडार जोधपुर आप देख ही सकते हैं, तो यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी। और ये जो आपका टॉप्स हैं, जो टाई करने वाले टॉप्स होते हैं, हम टाई अप कर सकते हैं, तो उस तरीके के टॉप मिल रहे थे। जूती, सैंडल्स बहुत ही प्यारी प्यारी थी। आपके जो टेबल रनर्स होते हैं आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे। कंबल मैं आपको फटाफट बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको मज़ा आए वीडियो देखने में। उसके अलावा यहाँ पे जो रियल पर्ल्स होते हैं गाइस, उस पे भी बहुत सारी ज्वेलरी वहाँ पे मिल रही थी। इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई वो बोल रहे थे, बट ये वर्थ इट लग रहा था। देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में वर्थ इट लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे डेकोरेशन पीस जो हैंडमेड होते हैं ये काफ़ी सस्ते थे गाइस, 20 का एक या 30 का एक, ये लोग ऐसे बोल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप लगी हुई थी, इसमें ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, एंकलेट्स वगैरह बेच रहे थे वो, बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहे थे गाइस। फिर आती है एक शॉप जिसमें आपके गरारा शरारा बहुत ही हाई रेंज के ये थे, बट ये 50% ऑफ में ठीक मिल रहे थे। उसके अलावा टेबल थ्रो वगैरह, कुशन्स वगैरह की भी काफ़ी अच्छी रेंज आई हुई थी। और ये हैंडमेड जो भी लिपन आर्ट्स आपकी होती है उस तरीके का डेकोरेशन आइटम में बेच रहे थे लोग। इस तरीके के बो वाली आपकी 80 रुपीज़ की लिखा हुआ है इसमें, तो ये भी मिल रहे थे क्लिप्स वगैरह। और इस तरीके के कोट सेट अगर आप लेना चाहते हैं, कोई हैंडमेड शॉल या दुपट्टे लेना चाहते हैं या स्कर्ट बनवाना चाहते हैं, तो वो भी आपको पैच वर्क के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जूती है, आपके फ्लैट्स हैं, हील्स हैं गाइस, बहुत ही प्यारी प्यारी मोतियों का वर्क इनमें हो रखा था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सोल था ये, बिल्कुल पैडेड सोल के साथ, जिसमें आपके पैर में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो सिरेमिक आइटम्स होते हैं उसकी भी भरमार आई हुई है। और रंगोली बनाने के लिए अलग अलग खांचे, प्लेट्स वगैरह, ये भी एक स्टॉल लगा था गाइस, ये पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था। उसके अलावा यहाँ पे अपना स्केच जो बेच रहे थे बना के, पेंटिंग्स वगैरह। और ये कुमाऊनी टोपी पहन के मैं इतना खुश हो रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये 4
टेबल और चेयर का जो सेट है ये भी काफ़ी अच्छा था। इस तरीके के झूले थे जिससे मैं सो ही गई थी क्योंकि मैं थक चुकी थी घूम घूम के। फिर ये था जिससे पानी डाल के हम इस तरीके से इसमें आवाज़ आती है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, और उसमें बहुत सारे कप्स वगैरह आपके ये वासेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे गाइज़। अब बारी आती है हमारे खाने की, तो मैं आपको दिखाती हूँ खाने में। वहाँ कलकत्ता का मशहूर काठी रोल है, आपका अमृतसरी छोले कुलचे है, दिल्ली के छोले भटूरे हैं, राजस्थानी फ़ूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में गोलगप्पे, और इतनी बड़ी जलेबी गाइस, मैंने ये जलेबी आज पहली बार देखी है। हरियाणवी जलेबी उन्होंने बोला इसे बोलते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे मूंग दाल के चीले, हर एक चीज़ का चीला भी वो बेच रहे थे। फिर लास्ट में हम गए प्यारी पहाड़न के पास, छोरी पहाड़ी गई, और वहाँ पे हर चीज़ मड़वे की बनी थी गाइस, समोसा टिक्की। तो हमने भी एक प्लेट मोमो ट्राई करे। ये वेज मोमो थे, चटनी बहुत ज़्यादा तीखी थी इसकी, जो इतने टेम्पटिंग थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।